हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कास ए इज इक्वल्स टू कास बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल्स हमें गिवन है। किस टाइप से हैं कि कास ए की वैल्यू कास बी की वैल्यू के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम लोग ट्राइंगल एज्यूम करते हैं, सी ए बी, और यहाँ से हम लोग एक एंगल डी, ये परपेंडिकुलर है सी डी ए बी पर, ये 90 डिग्री है। हमने इस टाइप से ट्राइंगल क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि हमें इसमें गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल यहाँ पे हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स मीन्स जो एंगल 0 to 90 के मिड में होता है, मीन्स 90 से लेस हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इसमें जो है ये भी 90 से लेस है, ये भी 90 से लेस है। कास ए इज इक्वल्स टू कास बी हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी ये दोनों जो हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, कास ए इज इक्वल्स टू कास बी, कास ए इज इक्वल्स टू कास बी। कास ए के लिए फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें बेस कौन सा होगा, ए डी, और हाइपोटेनियस कौन सा होगा, ए सी। तो ए डी अपान ए सी इज इक्वल्स टू कास बी। अब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इस राइट ट्राइंगल की, तो इसमें ये हाइपोटेनियस ही है। हाइपोटेनियस से ये वाली साइड क्या हो गई, एंगल से अटैच हो गई। तो बी डी हमारा क्या बन जाएगा, बेस, और बेस यानी कि बी डी अपान हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मीन्स बी सी। ए डी अपान ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपान बी सी। ए डी अपान, अगर हम इस बी डी को नीचे ले आए और इस AC को ऊपर लेके जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने एंगल इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अब देखिए, AD अपान BD इज इक्वल्स टू AC अपान BC, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B क्या है, आपस में इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क ये करना है कि AC को हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना है, इस टाइप से एक्सटेंड करना है कि जितना B से C की लेंथ है उतना ही C से, यहाँ पे कोई एक पॉइंट एज्यूम कर ले हम P, वहाँ C से P की लेंथ उतनी ही हो जितनी B से C की लेंथ हो। मतलब हमें AC को एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना है, जितना लेंथ BC है उतना ही एक्सटेंड करना है, और इसको आपस में क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। मीन्स इसमें जो है ये और ये वाली लेंथ क्या है, इक्वल है। मीन्स BC एंड CP ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखिए हमारे पास क्या है, AD अपान DB इज इक्वल्स टू AC अपान BC, ये ही है हमारे पास। तो इसको हम कह सकते हैं कि AD अपान BD इज इक्वल्स टू AC अपान, देखिए जितना हमारा BC है उतना ही हमारा CP है, क्योंकि हमने इसी टाइप से इसको कंस्ट्रक्ट किया है कि जितना BC है उतना ही CP है। तो BC के प्लेस पे हम CP लिख सकते हैं, CP। तो AD अपान DB इज इक्वल्स टू AC अपान CP। और ये जानते हैं बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम होती है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, कि AD अपान DB इज इक्वल्स टू AC अपान CP। अगर ये है तो ये जो DC है, DC लाइन और BP लाइन, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, DC पैरेलल होगा किसके, BP के। अब ये दोनों लाइंस हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अब जब पैरेलल होंगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जो इक्वल हो गया तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं क्या है, ये x है और ये भी क्या है, एंगल x ही है, ये इक्वल हो गया। अब आप ये देखिए कि ये DC है और ये BP है, ये जो दो लाइनें हैं इसकी ये ट्रांसवर्सल लाइन है BC, इसकी ये ट्रांसवर्सल लाइन है।
ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी दोनों लाइनें इक्वल होंगी, मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जानते ही है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, जो CP है वो BC के इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन्स ये अगर एंगल x है तो ये भी एंगल कितना होगा, x ही होगा। ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। तो ये हमको मिल गया। अगर देखा जाए तो ये एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी से इक्वल होगा, और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। तो ये जब सब इक्वल ही है मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें भी एक राइट ट्राइंगल है, मीन्स राइट एंगल है 90 डिग्री, और इसमें भी एक 90 डिग्री है। यानी कि दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल सेम मिल गए, दूसरा एंगल भी सेम मिल गया। तो जब दो एंगल, किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल तो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला इसके इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसी चीज़ को हमें लिखना है। ये हमने आपको समझा दिया है कि DC जो है BP के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, उसका रीजन हमने आपको बताया कि AD/DB = AC/CP, ये पैरेलल हो गया बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ACD मीन्स ACD और CPB, एंगल CPB ये आपस में इक्वल हो गए। सेकेंड, जब CP एंड BC ये इक्वल है ही हैं तो एंगल CPB एंड CBP ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंड थर्ड, जब DC इज पैरेलल टू BP एंड BC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल भी इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स DCB इज इक्वल टू CBP, ये एंगल 4 हो गया। तो अब आप इन तीनों से देखें, आप ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो सब आपस में इक्वल ही हो गए। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से, फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंगल ACD इज इक्वल टू BCD। ये हमने फाइंड किया है, इसको हम इक्वेशन A कह दें, ये हमने फाइंड किया। एंड एंगल ADC इज इक्वल टू BDC, ये भी दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो जब ये दो एंगल, किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो थर्ड रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्राइंगल्स, then remaining angle will also be equal, मीन्स एंगल A जो है एंगल B के इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था।